सब सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है, अपने नाम टैग वगैरह लगा के इसको आगे मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहले भी इन्हें वार्निंग दे चुके हैं। ये फैक्ट्री हमने पहले भी सील की थी एक दफ़ा, फिर शुरू कर ली इन्होंने टाइम लिया था हमसे वाटर बोर्ड से वो तमाम जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो करवाने का। देखिए तो यार ये सब सॉइल से निकाल के ज़मीन से निकाल के इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, तो ये इस तरह क्या अलाउ है हुसैन भाई? नहीं अलाउड। ये देखिए मिनरल वाटर, आप इसको कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है पहले आपको उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको परमिशन मिलती है इसको मार्केट में फ़रोख्त करने की। देखिए किस तरह पड़ा हुआ है, मछलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, आप इसके मैन्युफैक्चरिंग का तरीक़ेकार देखें। मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से पता चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बस ये बॉटल एक बड़ी खूबसूरत सी बना देते हैं। ये सब स्टैंडर्ड है सर, इलीगल इसको कह सकते हैं हम, गैर कानूनी है और इसकी कोई वो क्वालिटी भी नहीं है, टेस्टिंग भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये हार्मफुल है। देखें ये दिखाओ, ये टैंक है, इधर से बन रहे, तो ये मिनरल फिर कैसे बन रहा है? ये तो यही समझ नहीं आ रहा है कि कह रहे हैं मिनरल वाटर, इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं और ये इधर से भरता है जी। ये नलके अच्छा ढकने भी देख लें ज़रा। ये एक इशू तो है कि चले जी लीगल नहीं है, ये देख लें आप, ये ऐसे ढकने धुल रहे हैं, मतलब हद है यार, मजाक हो रहा है हम लोगों के साथ। हमने यहाँ रेड किया, सारे लोग भाग गए, मुलाजिम वगैरह अपनी फैक्ट्री छोड़ के चले गए। फिर वहां पर एक साहब आए जिन्होंने अपने आप को इस फैक्ट्री का मालिक बताया। बड़े इत्मीनान से इनसे बात की गई। इनका कहना था कि उन्होंने सब सॉइल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। कैसे आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब? आपको भी पहचानिए। अरे बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बता रहे हैं कि जी पहले भी आपकी फैक्ट्री पे आए थे ये जी, और इन्होंने आपको कुछ कहा था, फिर आपने क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें पूरी हुई हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स? ये पानी आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? बोर्ड से। उसका लाइसेंस है आपको? जी बिल्कुल, हमने अप्लाई किया वाटर बोर्ड का। एक और बात जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि वाटर बोर्ड ने जितने भी लाइसेंस दिए थे वो मंसूख हो गए हैं। इनका कहना था कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, यानी लाइसेंस मौजूद ही नहीं। सवाल सिर्फ इतना था कि बगैर लाइसेंस के कोई कैसे काम कर रहा है। वाटर बोर्ड ने आपको पता है सब सॉइल के जितने भी लाइसेंस हैं वो सारे मनसूख कर दिए हैं। एक जो रूल है हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हमें लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया जो कि नंबर उसमें सबमिटेड है, हमने उसका फीस चालान पे किया और वो सबमिट करा दिया। अभी उनका नहीं मतलब सबमिट करने से पहले देखें इजाज़त नहीं होती। दुकान आपके पास अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मौजूद है? मेरे पास सारे, मेरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, SCCP के कागजात है, मैं सेल टैक्स तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। वाटर बोर्ड का कुछ चीज़ चाहिए होती है आप लोगों जी को? बिल्कुल, वाटर बोर्ड का इन्होंने जो अभी सब सॉइल के हवाले से लास्ट इन्होंने आपको वार्निंग दी थी या जो भी आपको बुलाया था, आप गए थे? मैं नहीं था, मैं अमेरिका था, यहाँ नहीं था। अच्छा आप नहीं थे जी, तो जो भी था उन्होंने वो लीगल चीज़ें पूरी करी। आपके पास ये जो प्रोडक्ट है जो आप पानी बेच रहे हैं मिनरल वाटर, अब ये इसकी रजिस्ट्रेशन है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, कौन सी रजिस्ट्रेशन है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं। आप ये बैटरी की टॉनिक बना रहे हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। आप ये जिस कंपनी में बैठे हैं क्या ये कंपनी इस एक्ट के तहत गोदाम या जो भी आपकी फैक्ट्री वो रजिस्टर्ड है? पहले वो बातों को गोल मोल घुमाते रहे। हम इनकी बातों के जवाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब से लेते रहे। सारी बातों में जो मेन बात थी वो ये थी कि ज़ाहिर है आपने अप्लाई किया, ठीक है, फेयर इनफ, मुझे पता भी कि सब सर मैं आज आपको रेफरेंस सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। मेरी यार सुनिए, लेकिन मेरी तो सुन लेना बाबा, मेरी भी सुन ले, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, मेरी भी सुन ले कि क्या आपको वाटर बोर्ड ने ही कह दिया कि आप ये काम अब कर सकते हैं? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? तो जो है ना सब सॉइल वाटर का जितने भी लाइसेंस गवर्नमेंट ने अगर दिए थे इनको तो नहीं दिया है। पहली बात, इन्होंने सिर्फ अप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि सब सॉइल के लाइसेंस पर टैंकर भर के दिए जा सकते हैं। हमारी नॉलेज के मुताबिक ऐसा रूल नहीं है और इनके पास तो लाइसेंस भी मौजूद नहीं था, तो आप टैंकर भर के कैसे दे सकते हैं? ये पानी को बेच रहे हैं कमर्शियली, मिनरल वाटर बना रहे हैं, आप ये इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है इनके पास, ठीक है। उसके अलावा टैंकर्स में भर के आप किस तरह बेच सकते हैं पानी? टैंकर में भर के भाई क्यों बेच रहे हैं? हाँ सर, मेरे पास नहीं, इस पूरे अहाते में कहीं भी वाटर बोर्ड की लाइन नहीं। वाटर बोर्ड का रूल क्या है? वाटर बोर्ड का रूल ये है कि वाटर बोर्ड की पानी की लाइन से पंक्चर करना, उसको सुराख करना, उससे कनेक्शन लेना इलीगल है, वो हाइड्रेंट कहलाता है। वी आर नॉट द हाइड्रेंट। हम लोग सिर्फ पानी इस्तेमाल के लिए RO वाटर दे रहे हैं जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में होता है, जो वाटर बोर्ड नहीं है। सब मैं के थैली में भर के भेजूंगा। अब मेरी भी एक बात सुन लें, सब सॉइल का एक और लाइसेंस आप टैंकर भर के नहीं दे सकते। अभी वाटर बोर्ड के जिस बंदे को फोन कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना, अब आप नहीं कर सकते ना। और एक बात बताएं, बोरिंग के पानी से इतना पानी कैसे आ रहा है कि टैंकर भर रहे हैं? डायरेक्ट बोर का पानी टैंकर में किसी भी सूरत में बेच के मना है।
वो नुकसान आप डायरेक्ट टैंकर्स के थ्रू बेचते हैं ना। असल मैं मसला वही ये है, सर, मैं क्या आप थैली चले में बेचूंगा मिनरल क्या? वाटर कर रहे हैं, इसको फिल्टर कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट आपने रजिस्टर करवाई है, आई डोंट नो कि वो रजिस्टर है या सर, मैं नहीं, दिखाता ठीक हूँ, है, ऑफिशियली मेरे पास लेकिन कोई डायरेक्ट आप उसको टैंकर्स में भर के जो है सप्लाई कर रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक पेपर देते हैं तो डिग्री आई नहीं है, आप पेपर देकर आगे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? भाई मैंने दे दिया, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, जब तक आपके पास डिग्री नहीं आएगी, आपके पास डिग्री तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम पेपर्स मौजूद हैं। आप इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, फूड का लाइसेंस है आपके पास, आपके पास ये जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है गोडाउन एक्ट के तहत आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके अलावा ये जो आप टॉनिक पता नहीं सब स्टैंडर्ड टॉनिक है, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप ये कहाँ रजिस्टर्ड है, आप दिखाएं ना, आप बहस कर रहे हैं सिर्फ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जब पेपर दिखाने को कहा तो उन्होंने कहा कि कैमरे पर नहीं दिखाऊंगा। अगर आप वाकई सही हैं तो आपको तो खुद ऑन कैमरा पेपर दिखाने चाहिए ताकि हमें भी पता लगे, क्योंकि ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब की थी और हम इसे कवर कर रहे थे। कागज देख लेते हैं। जिसका डोमेन मैं प्लीज आप लोग नहीं आएंगे। नहीं आप इधर लेके आए, आप इधर लेकर आए, आप इधर लेकर आए, बहुत सारी फाइलें भाई, मैं आप इधर लेकर आए, कैमरे पे क्यों मना कर रहे हैं? सर आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं? नहीं, आप कैमरे पे क्यों मना कर रहे हैं? फिर इन्होंने वो किया जो एक रिवायती तरीका है जिससे हम बहुत दफा गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। सवाल यह है कि क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं तो वो आपको ब्लैकमेलिंग लग रहा है? आपको तो खुद ऑन कैमरा पेपर दिखाने चाहिए, लेकिन खैर ये तो होता रहता है। भाई आप देखें, इसको बंद कर दें, ये आप इसको बंद करवा दें, आप इसको बंद करें। मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? बिल्कुल, और क्या ब्लैकमेलिंग की है? इतनी देर से भाई भाई कह के बात कर रहा हूँ, क्या ब्लैकमेलिंग करी है? आप मैं कह रहा हूँ आपके साथ मैं आपके साथ, मैंने ब्लैकमेलिंग, मैं ले जाने वाला कौन होता हूँ? नहीं, मैं तो ले जाने वाला कोई हो नहीं। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, हमें दिखाएं। आप सिंध फूड अथॉरिटी की बात करते हैं, क्या उसके प्रोटोकॉल के तहत ये आपका टैंक साफ है? क्या आपके मुलाजमीन की जो किट होती है, हैंड ग्लव सारी चीज़ें, क्या वो मौजूद हैं? क्या आप सिंध फूड अथॉरिटी का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने शाम को ये तमाम दस्तावेजात अपने दफ्तर में इंसाफ से मंगवाए। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपकी हम बात पे एतमाद करते हैं, ठीक, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिस लेकर आएँ, अब जब अपना ऑपरेशन क्लोज करें। जी अच्छा, ऑपरेशन अभी आपने क्लोज करवा दिया है? इसका जो भी काम था वो बंद करवा दिया, हमने इसको सील नहीं किया है क्योंकि ये उस पर क्या क्लेम कर रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसको हमने 5 बजे अपने ऑफिस बुलाया है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हैं। बाहर निकलकर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक और चीज पर हमारी निशानदही करवाई। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट इन्होंने रेस किया है कि फैक्ट्री पे तो कोई बोर्ड ही नहीं है, तो ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री कोई भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है, उसका नाम होता है, बोर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ISO नंबर, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। बंदे को पता चले कि इधर ये कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है या रेजिडेंशियल जगह है या क्या है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस पर कुछ भी नहीं है। अब इससे आप समझ सकता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई इस तरह का काम है जिसको ये लोग शायद दिखाना नहीं चाह रहे हों। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फैक्ट्री जब आप खोलते हैं उनको फॉलो करना होता है। अब ये कहते हैं ना पाकिस्तान में सब चलता है, ये पहले बोलते थे, अब नहीं होगा, लेकिन ऐसा ये रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा, ये रेजिडेंशियल जी, ये आप देखें ना, पीछे मकान है, लोग घर है, रेजिडेंशियल एरिया में सारा। अब इस बुनियाद पे भी आप देखें ना, सवाल कर सकते हैं, राइट है जी। और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बड़ा एक सही पॉइंट रेस किया है कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उसका नाम कहाँ है। बहुत सारे पॉइंट्स है, 12 लाने दें उनको।